हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑप्स और गायनिक का। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलूँगी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। और बेसिकली ये न्यू ईयर सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है एक फीमेल में जो कि प्रेग्नेंट होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव एनाटॉमिकल बायोकेमिकल जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक मदर में एक प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, जैसे मैंने बोला कि एनाटॉमिकल या बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये होता है फीटस की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें कि क्या है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो भी प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रोग्रेसिव और एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक मदर में एक फीमेल में देखने को मिलते हैं, जो कि बॉडी में उसके अकर होते हैं, जिससे कि जो फीटस है उसकी हर एक डिमांड जो कि बेसिकली है ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेसिकली इसमें जो है हमारे जितना सिस्टम है बॉडी का, उस अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस देखते हैं एक फीमेल में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें आज हम फर्स्ट जो एक चेंज डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। सबसे पहले क्या चेंज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मैं नहीं बोल रही कि ओनली रिप्रोडक्टिव, जैसे हमारा गैस्ट्रो हो गया, सर्कुलेटरी चेंजेस हो गया, हमारे कटेनियस चेंजेस हो गए, मतलब ऑल ओवर द बॉडी चेंजेस आते हैं। तो लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव चेंजेस, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर जो एक फीमेल है वो उसने कंसीव किया है, वो प्रेग्नेंट है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसमें रिप्रोडक्टिव में देखेंगे वजाइना में क्या चेंजेस आता है। तो बेसिकली हमारा वजाइना एक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा वजाइना है एक साइन देखने को मिलता है, जिसमें हम बोलते हैं चार्डविक साइन। मैंने बेसिकली ऑल द साइंस जो हमारे प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले एंटीनेटल असेसमेंट, जहाँ पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी कि रिप्रोडक्टिव चेंजेस में सबसे पहले वजाइना में क्या चेंज आएगा, चार्डविक साइन हमें देखने को मिलता है, जिसका मतलब जो होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वॉल्स या मिकोजा ऑफ द वजाइना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्डविक साइन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा वजाइना है उसका डिस्कलरेशन होगा या फिर वो ब्लूइश डिस्कलर में हो जाएगा, और उसी को हम लोग चार्डविक साइन बोलते हैं। जो उसकी वॉल्स होती है, जो मिक्योजा है, उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन होना। तो जैसे मैंने बोला वजाइना में हमें चार्डविक साइन मिल रहा है, ये वॉल्स जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफिकल हो जाती हैं। हमारी जो वजाइना की वॉल्स है वो क्या होती है, हाइपरट्रॉफिकल हो जाती है, एडोमेटस हो जाती हैं। बेसिकली क्यों होता है, बहुत ही ज्यादा वास्कुलर हो जाता है। ये सब चेंजेस क्यों होते हैं हमारे वजह में, ड्यू टू द इंक्रीज, या आप बोल सकते हो वेनस जो प्लैक्सिस है वो जो है वो ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द वेनस प्लैक्सिस सराउंडिंग दैट आर सराउंडिंग द वॉल। तो इसलिए हमारा चार्डविक साइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दिखता है। सेकेंड, अगर हम बात करें जो वजाइना है, इसका जो सीक्रेशन है विल भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और इसकी पीएच वैल्यू अगर हम देखें तो 3.5 to 6, इट विल बिकम मोर एसिडिक, द सीक्रेशन विल बी मोर एसिडिक। बेसिकली अब हम सेकंड देखते हैं हमारा यूट्रस। पहले हमने डिस्कस किया वजाइना में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वी विल सी द चार्डविक साइन, जो एक ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, जहां पे जो हमारी वजाइना की जो वॉल्स है इट बिकम्स मोर एडमिटस, और आप बोल सकते हो हाइपरट्रॉफिकल ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑफ द वेनस प्लेक्सिस दैट आर सराउंडिंग द वॉल। सेकेंड इज द यूट्रस। यूट्रस बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पे यूट्रस का जो वेट है इन कंपैरिजन टू द नॉन प्रेग्नेंट लेडी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में तो अराउंड 60 ग्राम होता है, लेकिन अगर मदर जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो है वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, लेंथ उसकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एग टर्म कितना हो जाएगा, नॉर्मल में मैंने बोला कि अगर मैं जो फीमेल है शी इज नॉन प्रेग्नेंट तो 60 ग्राम वेट करेगा, लेकिन अगर हम बात करें एट द टर्म वेट यूट्रस का कितना होगा, 900 to 1000
ग्राम, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। वो लेंथ से भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉट ओनली द वेट बट द लेंथ ऑफ द यूट्रस विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज जो वेट है ये क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज एंड द ग्रोथ ऑफ द मसल्स। अगर हम बात करें कि यूट्रस का जो वेट है वो क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एंड द ग्रोथ ऑफ द मसल्स। तो ये था हमारा जहां पे हमने देखा यूट्रस के बारे में। अब यहाँ पे वेट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज है, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा यूट्रस का वेट और उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। अब हम देखते हैं शेप ऑफ यूट्रस में। तो बेसिकली जो हमारा शेप ऑफ यूट्रस है, अगर हम नॉन प्रेग्नेंट में बात करें, अब जैसे जैसे जेस्टेशन वीक्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो वैसे ही वैसे हमारे यूट्रस का जो शेप है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है उसका जो शेप होता है, बेसिकली जो हम बात करते हैं वो होता है हमारा पायरीफॉर्म, वो होता है हमारा पायरीफॉर्म। अब ये हुआ नॉन प्रेग्नेंट का। वैसे ही अगर मदर प्रेग्नेंट है, उसको 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हुए, तो वहां पे जो हमारा बेसिक जो है वो क्या होगा, ग्लोबुलर शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर। ठीक है, 28 वीक्स अगर मदर को कंप्लीट हो जेस्टेशन के तो अवॉइड हो जाएगा, और अगर 36 होते हैं तो क्या होता है, स्फेरिकल। तो इस तरीके से हमारा शेप ऑफ यूट्रस भी जो है चेंजेस होता है, यानी नॉन प्रेग्नेंट में पायरीफॉर्म रहेगा। 12 वीक्स जैसे जैसे जेस्टेशन इंक्रीज होंगे, द शेप ऑफ द यूट्रस विल आल्सो गेट चेंज्ड। 12 वीक्स इट विल बी ग्लोबुलर, 28 वीक्स void, and in the 36 weeks it will be spherical. So ये था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना और यूट्रस हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सर्विक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारा जो चेंजेस होता है वो हमारा किस में होता है, सर्विक्स में होता है। यहाँ पे सर्विक्स में क्या चेंजेस होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, जिससे हम कौन सा साइन बोलते हैं, हमारा गुडल साइन, जिसमें क्या होगा, सर्विक्स की बहुत ज्यादा सॉफ्टनिंग हो जाएगी। तो उस साइन को हम बोलते हैं गुडल साइंस। और बेसिकली ये क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड वास्कुलरेशन, ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड सप्लाई। ये बेसिकली अकर्स होता है 4 to 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे। ये जो है गुडल साइंस हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे फैलोपियन ट्यूब्स में चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस होगी, जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट विल बिकम मोर कंजेस्टेड, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, अंडर हाइपोट्रॉफी जाएंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ब्रेस्ट चेंजेस, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं हम देखने को मिलता है। और ये ब्रेस्ट चेंजेस बेसिकली क्लियरली देखने को मिलता है इन द प्राइमी ग्रेविडा। किस में देखने को मिलता है, प्राइमी ग्रेविडा में। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हमारे जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू द हाइपोट्रॉफी। अगेन ड्यू टू द हाइपोट्रॉफी यहाँ पे प्लोरिफिलेशन हो जाता है, हमारा ड्रक्ट का ईस्ट्रोजन जो है क्या होता है, उसका प्लोरिफिलेशन हो जाता है। तो ब्रेस्ट साइज जैसे मैंने बोला कि ये बेसिकली जो चेंजेस है प्राइमी ग्रेविडा में बहुत ईजिली देखने को मिलता है, जिसमें साइज ऑफ द जो ब्रेस्ट है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वास्कुलरिटी जो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जो कि उसके अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि ब्लूइश वेन्स जो है आपको देखने को मिलता है। वास्कुलरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपको ब्रेस्ट पे ब्लूइश जो वेन्स होती है अंडर द स्किन, वो आप लोग इजीली उसको देख सकते हैं। निप्पल्स इसमें है बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो लार्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी, और जो है हमारा डीपली पिगमेंटेड निप्पल्स हो जाते हैं। निप्पल्स बिकम्स वेरी डीपली पिगमेंटेड। और यहाँ पे हमारा जो है सबक्यूस ग्लैंड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अराउंड द हमारे जो एरोलाज होते हैं उसके होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स। सो बेसिकली दीज आर द ब्रेस्ट चेंजेस हमें देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रम जो है हम स्क्वीज आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबाउट द 12th वीक में हम कोलेस्ट्रम को क्या कर सकते हैं, स्क्वीज आउट कर सकते हैं, जो कि एक स्टिकी येलोइश कलर रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है हमारे फीटस की
लिए और सबसे फर्स्ट जो मिल्क सीक्रेशन होता है वो उसी का होता है। ब्रेस्ट चेंजेस में जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज होता है, निपल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, डार्क पिगमेंटेड होते हैं, और आप सीक्रेशंस जो है कोलेस्ट्रम का दिखता है एट द 12 वीक्स, और जो है एरोलास भी डेवलप हो जाते हैं। तो बेसिकली दीज आर द ब्रेस्ट चेंजेस जो क्लियरली हमें शो कर सकते हैं हम प्राइमी ग्रेविडा में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे स्किन चेंजेस जिसे हम लोग बोलते हैं कट्यूनियस चेंजेस। सो ये भी देखने को बहुत ईजिली मिलता है। यहाँ पे ये है 3 चीजेस में होता है हमारा फेस, कोलास्मा जो है ग्रेविड्रम। फेस पे अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलास्मा ग्रेविडरम। ग्रेविड्रम जो है दैट इज रिलेटेड और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इसे हम लोग प्रेगनेंसी मार्क्स भी बोलते हैं, जो कि फॉर्म होता है एक पिगमेंटेशन का जो है अंडर द आईज, अराउंड द चीक्स, जो है प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलते हैं, जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रहता है और अराउंड द आईज रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमें नेक्स्ट कटिनियस चेंजेस में क्या हो, एब्डोमेन में दिखता है, जिसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, लीनिया नाइग्रा और स्ट्राई ग्रेविड्रम। लीनिया नाइग्रा, स्ट्राई ग्रेविड्रम। लीनिया नाइग्रा क्या है, इट इज अ ब्राउनिश कलर लाइन, जो कि हमारे इस तरीके से एक लाइन जो है सेपिस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस से देखने को मिलती है। और जो हमारी स्ट्राई ग्रेविडा है, दैट स्ट्रेच मार्क्स दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि क्या हो रहा है, फीटस का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, मसल्स क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही हैं, यूट्रस खिंच रहा है वेट की वजह से, ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से। तो वहाँ पे स्ट्राई यानी स्ट्रेच मार्क्स ग्रेविडम ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो हो रहा है। और लीनिया नाइग्रा अ ब्राउन डिस्क पिगमेंटेड लाइन दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम योर सेपिस्टर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये था हमारा आज का फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। नेक्स्ट में आऊंगी नेक्स्ट सिस्टम के साथ कि नेक्स्ट सिस्टम में जो है क्या क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट सिस्टम हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ वीडियोज़ के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि आप अभी तक मेरे चैनल पे है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। इस सपोर्ट के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।